नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। हाय प्यारी सी दीदू, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। 2.5 साल पहले मेरा ब्रेकअप हुआ था, बहुत बुरे तरीके से। जिस इंसान को इतना टूट करके चाहा, उसने लास्ट टाइम पर ये बोल करके मना कर दिया, यार घर वाले नहीं मानेंगे। यार पहले ले आया करो यार ये घर वालों को जो नहीं मानेंगे। और हमारी भी गलती है, हमें पूछ लेना चाहिए, भाई तेरे घर वाले मानेंगे, तेरे पास पड़ोसी मानेंगे, तेरे चाचा ताऊ मामा सब काका टाका जो भी है तेरे घर में सब मानेंगे। अगर हाँ भी बोले ना, तब भी जा करके देख लो कि मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उसके बाद ही रिश्ते में आगे जाओ यार। बाद में इमोशनली इतनी हालत खराब हो जाती है, मत करना। दी मैंने उसे नहीं रोका, न गिड़गिड़ाई, न प्यार की भीख मांगी। मैंने उसको स्माइल के साथ चले जाने को बोला। Hats off to you. I'm so proud of you. I love you. लेकिन जो अंदर ही अंदर टूट रहा था, उसकी आवाज मैं ही सुन पा रही थी। लेकिन मैं उसके सामने सिंपल ही स्माइल ही करती रही, क्योंकि क्या फायदा था आंसू दिखाने का जब वो डिसाइड करके ही मुझे फैसला सुनाने आया। उस दिन घर आकर दी मैं खूब रोई। मेरा गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम था 2 महीने बाद, जो कि मेरी ड्रीम जॉब थी। एक सपना टूट चुका था और दूसरा जो 2 महीने के बाद मेरे सामने था, वो मैं चाह करके भी बचा नहीं पाई, क्योंकि मैं अपने आप को संभालने में पूरी जान लगा दी। वो इंसान अभी लाइफ से गया और मेरी ड्रीम जॉब भी। ओके, वो इंसान भी इनकी लाइफ से चला गया और वो ड्रीम जॉब भी। और मेरे लिए डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स नॉर्मल हो गए। एक दिन आपका वीडियो मेरे सामने आया सेल्फ लव का, जो उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ी चीज बना हुआ था। मैंने बार बार वीडियो देखे और जो मेरी समझ में आया वो था सेल्फ लव का पहला मतलब, एक्सेप्ट द ट्रुथ। और मैंने खुद से बहुत प्यार से बोला, बच्चा वो इंसान जा चुका है तेरी जिंदगी से और वो खुश है, तू भी खुश रह, मेरे लिए रहे, मैं हूं ना तेरे साथ। ये बच्चा मेरी सोल है दी। आई लव यू। मैंने अपनी सोल को हर बिटर ट्रुथ एक्सेप्ट करवाया, और जब जब वो टूटी, मैंने प्यार से मरहम लगाया। हर पल एहसास करवाया कि मेरी सोल मेरे लिए नायाब है। मैं इसे हारने और टूटने नहीं दूंगी। एक्सरसाइज, डांस, म्यूजिक, हर वो काम किया जिससे मैं इन सब से निकलूं। इन सब के बीच ही एक दिन मुझे मेरे स्कूल फ्रेंड ने मैसेज किया। उसे कुछ नहीं पता था मेरे रिलेशनशिप को लेकर, ब्रेकअप के साथ तक का कुछ भी नहीं। उसने मुझे मैसेज किया और सीधा कहा, यार स्कूल लाइफ को खत्म हुए 5 साल हो गए हैं, अब मैं अपनी लाइफ में इतना स्टैंड हो गया हूँ कि तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, और पूरे हक से। और बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ स्कूल टाइम से, पर कभी बोला नहीं, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ करियर को लेकर के सीरियस रहना था। अभी उसकी यार मैं ना इमोशनल हो गई। ओके ठीक है। अभी उसकी स्टडी पूरी हुई और मैंने उनको मना कर दिया। उसने बोला, ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा, जब तक घर वाले एंगेजमेंट नहीं करवा देते हैं उस दिन तक तुम्हारा वेट करूंगा, पर तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। और दी उसने मुझे कभी भी कुछ नहीं बोला। हमारी पहले की तरह ही फ्रेंड जैसी बातें होने लगी। 2 साल के इंतजार के बाद उसने मुझसे फिर अ, पूछा कि बात क्या है, इतना क्यों डर रही हो। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। तो उसने मुझे बोला, देखो तुम्हारे पास खोने को तो वैसे भी कुछ नहीं बचा, इस बार अपना टाइम मुझे दे करके देखो, क्या पता कुछ बेहतरीन मिल जाए। फाइनली मैंने उसे हाँ बोल दिया। आज 8 महीने हो गए हैं। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहद खूबसूरत है। वो अपनी लाइफ वो अपनी लाइफ पर फोकस्ड है और मैं अपनी स्टडी पर जितना टाइम मिलता है उसमें बात हम कर लेते हैं। और मेरी लाइफ की कोई प्रॉब्लम हो तो ध्यान से सुनता है और मुझे इतना प्यार से समझाएगा। कमाल की बात यह है दी कि हमेशा से चाहती थी कि मुझे उसकी तरह मैच्योर लड़का मिले, पर कभी सपने में भी नहीं सोचा था वही मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत सिंसियर था। स्कूल टाइम से तो कभी लगा ही नहीं किसी को पसंद भी कर सकता है क्या।
थैंक यू दी। लाइफ में आप नहीं आते तो शायद ये स्टोरी नहीं आती। एक सवाल है दी, उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया है मुझे, बस यूं ही बोलते हैं कि करने वाले तो झूठे वादे भी कर लेते हैं। ऐसे वादों का क्या फायदा। मैं पूरे शिद्दत से ट्राई करूंगा इसे लॉन्ग टर्म तक चलाने की। बाकी तुम टेंशन ना लो, सब संभाल लूंगा। तो प्लीज मुझे यहाँ थोड़ा सा गाइड करिएगा। अगेन थैंक्स। स्टोरी लंबी हुई उसके लिए सॉरी। मेरी सेकंड सक्सेस स्टोरी और बहुत लंबी होगी, तो उनको इसके बाद सेंड करती हूँ। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो मैं बीच स्टोरी में ही एकदम से आपकी वजह से इमोशनल हो गई, क्योंकि वो जो सोल वाली बात थी ना, वो कहीं ना कहीं मेरी खुद की जिंदगी से जुड़ी हुई बात थी। मैंने खुद को ऐसे ही संभाला था, ऐसे ही बोलती थी अपने आप को। बच्चा तो नहीं बोलती थी, पर मैं ये बोलती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं हूं तुम्हारे लिए। तो उस चीज ने ना एकदम से मुझे ना हिला दिया। ओके, तो इनके जो पार्टनर है ना, वो वेटनरी की पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर। जब मैं उसे पढ़ रही थी ना, तो एकदम से मैं पूरी खो सी गई थी एकदम। मतलब मैं खुद में खो गई थी। इस वजह से मैंने कहा नहीं, अभी फ्लो में है तो स्टोरी पढ़ देती हूँ। लेकिन ठीक है, ओके। देखिए, अगर आपको वहां से भी कमिटमेंट नहीं मिला है, तो मैं कहूंगी कि अपने आप को इमोशनली अभी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना। कमिटमेंट के लिए आप उनसे बात कर सकते हैं, अच्छे अफर्मेशंस कमिटमेंट के लिए दे सकते हैं। कमिटमेंट के लिए अपने सबकॉन्शियस को आप रेडी कर सकते हैं कि हाँ, आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दे दिया है। बिकॉज मुझे ये लड़का मेच्योर लग रहा है, मुझे ये लड़का समझदार लग रहा है। फिर भी हमें यहाँ पर मेच्योरिटी और समझदारी से ही चलना है। अपने आप को इतना इमोशनली डाउन नहीं करना है। ईश्वर ने आपको एक बहुत अच्छा इंसान दिया है संभल जाने के लिए, तो पूरी तरीके से भी पहले समझ जाइए, अपने आप को समझिए, और उसके बाद में आप आगे की चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाइए। ठीक है। आई एम वेरी 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 हैप्पी। सबसे अच्छी बात तो मुझे पहली लगी वो थे कि वो जब जा रहे थे तो आप रोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं। हाँ हाँ, हम अकेले में आकर के फूट के रो लिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल उल्टा ही किया था, जो कि ज्यादातर लोग उल्टा ही करते हैं। पर उससे वहां पर जो सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती है, वहां जो गिरता है, उसको अकेले में जब गिरता हुआ देखते हैं तो संभालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन्होंने वहां पर स्ट्रॉन्ग कदम उठाया, जिसके बारे में मैं अब वीडियो में आप लोगों से बोलती हूँ कि वो मत करा करो। किसी के सामने इतना मत गिड़गिड़ाया करो। कोई जाना चाह रहा है ना, उसको उस वक्त तो हंस करके विदा कर दो, भले ही आप अकेले में रो लो। क्योंकि उसके सामने जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरेगी ना, फिर अकेले में भी खुद को संभाला नहीं जाता है। फिर वो बहुत गंदी वाली चीजों का वो रूप ले लेता है। फिर हम सेल्फ लव और इन चीजों की तरफ बहुत ध्यान नहीं दे पाते, और ऐसी चीजें फिर हमें समझ में भी नहीं आती हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्ट्रांग होकर के चीजों को समझने की जरूरत है। ठीक है, ओके। तो ये सक्सेस स्टोरी बहुत ही प्यारी थी। इन्होंने एक्चुअली अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर लिया। जो गया वो गया, बहाने बना करके चला गया। तो प्लीज ऐसे सब कपल्स, जहां अब तक आपने क्लियर नहीं किया है ना इन चीजों को, घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कास्ट मानेगी कि नहीं मानेगी, बिरादरी मानेगी कि नहीं मानेगी, ब्रह्मांड मानेगा कि नहीं मानेगा, तेरा पड़ोस मानेगा कि नहीं मानेगा, पूछ लो, चले जाओ, बात करो। वहां ज्यादा इमोशनली जाने के बाद में आपके लिए ही मुश्किल हो जाएगी। अगर आप इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हो, प्यार में हो, तो समझदारी से चलो। अपने अपना रखिए ख्याल, अपने ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।